बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में शादो आबाद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त एक भिंडी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो है भिंडी दो प्याज़ा। यकीनन आपने बनाई तो होगी, लेकिन आज मेरे तरीके से बनाएं तो बस कमाल ही हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। इसमें भिंडी मैंने ली है, ये 750 ग्राम भिंडी थी, यानी 3 पाव। इसके मैंने सर और पैर जब काटे तो ये 500 ग्राम रह गई बेचारी। तो आप भी इसी तरह लीजिए। ये मतलब इस वक्त ये 500 ग्राम है, यानी हाफ़ के जी। दही मैंने लिया 1/4 कप लिया, ये 4 टेबल स्पून बनते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने ये प्याज है, इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। इसको मैं मंचूरियन कट कहती हूँ, क्योंकि मंचूरियन में इसी तरह का प्याज कट करके डाला जाता है। ठीक है, इसको हमने क्यूब्स में काट लिया। उसके बाद हम ना डालेंगे इसमें लहसुन चॉप्ड मैंने लिया 2 टेबल स्पून। इसमें पिसा हुआ लहसुन नहीं जाएगा, इसमें चॉप्ड ही जाएगा। ये प्याज मैंने ऑमलेट कट लिया है, इसको चॉप्ड किया है। तो ये है दरमियाने साइज़ की 2 हैं ये, या एक बड़े साइज़ के आपके पास प्याज है तो 1 कर लें। ये मैंने दरमियाने साइज़ की 2 प्याज लेके चॉप कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये है जनाब सुरख मिर्च सूखी, 2 हरी मिर्चें हैं, इसको दरमियान से मैंने कट कर लिया है। टमाटर हैं 2 दरमियाने साइज़ के, ये इसको मैंने पेस्ट बना लिया है, यानी प्यूरी इसकी बना ली है। आप साबुत भी डाल लें, लेकिन प्यूरी बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगी या मज़े की बनेगी। ठीक है, इसके बाद ये सूखे मसालों में ज़ीरा है 1 टीस्पून। ठीक है, और इसमें जाएगी सूखी मेथी 1 टीस्पून। ठीक है, सूखी मेथी 1 टीस्पून। धनिया पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून। सुरख मिर्च जाएगी 1.5 टीस्पून। आप बाकी अपने हिसाब से कर दें। हल्दी 1/4 टीस्पून, और अमचूर पाउडर है 1 टीस्पून, और कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून है। ठीक है, और नमक है 1 टीस्पून। ठीक है, ये सारे मसाले जाएंगे। बाकी जो है अपने घर के अकॉर्डिंग, आपको जो भी जैसे स्पाइसेस आपके घर में पसंद किए जाते हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब ना ये दही में हमने ये सारे मसाले डाल के मिक्स कर लेने हैं। जो भी मैंने ये सूखे मसाले आपको बताए हैं ना, ये दही में डाल के इसको मिक्स कर लें सारे। ठीक है, ये सारे मसाले हमने डाल दिए हैं, अच्छी तरह से सारे डाल लें। नमक भी डाल दिया। ठीक है, इसको मिक्स करके हमने एक साइड पे रख देनी है। और 1 टीस्पून जो है ना, हमने इसमें ये कूटा हुआ लहसुन डाल देना है। कूटा हुआ नहीं, यानी चॉप्ड लहसुन, कट किया हुआ। ठीक है, इसमें डाल के हमने मिक्स करके इसको हमने एक साइड पे रख देना है। तो फिर हम बाकी का काम करते हैं। सबसे पहले हम ये जो प्याज मैंने क्यूब्स की शक्ल में कटा हुआ, इसको हमने फ्राई करना है। इसको हल्का सा फ्राई करना है, जैसे मंचूरियन में ही डालते हैं ना, इसी तरह। ज़्यादा नहीं करना, इसका कलर ना चेंज हो, बस हल्का सा इसकी जो वो खुशबू है वो ज़रा जो ज़्यादा उसकी वो होती है, क्या उन्होंने कहना है, क्या धांस कह लो, ये जो भी है बहरहाल। उसके बाद हमने ये भिंडी फ्राई करनी है। तकरीबन ये 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। फ्राई करते हुए इसमें मैंने 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक, और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाल रहा है। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो भिंडी है ना, वो बहुत खूबसूरत शक्ल में रहेगी, यानी वो ब्लैकिश नहीं होगी, वो हल्दी का कलर उसमें आएगा। और नमक मैंने इसलिए डाला है कि उसके अंदर ज़रा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। वैसे तो मसाले में भी डाला है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी डाला है। ये देखिए, बिल्कुल ये इसका कलर चेंज नहीं हुआ, ये कितनी खूबसूरत ग्रीन है। और अगर हम हल्दी नहीं डालेंगे तो वो थोड़ी सी ब्लैकिश सी हो जाती है। ठीक है, अब कढ़ाई में हमने डाला है 4 टेबल स्पून मैंने डाला है ऑयल, और उसमें 1 टीस्पून मैंने वो जो ज़ीरा है उसको हमने डाला है, और जो एक मिर्च थी उसको तोड़ के मैंने ना डाल दिया है। ठीक है, उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें प्याज। ये थोड़ा सा कड़कड़ा गया है ना, थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद इसको हमने ये चॉप्ड प्याज जो है ना, वो हमने इसमें डाल देना है। उसको हल्का सा फ्राई करना है। ये देखें, प्याज डाल के हमने बहुत ज़्यादा इसको हमने गलाना नहीं है प्याज को, या ब्राउन नहीं करना। हरी मिर्चें भी हमने साथ ही डाल दी। तो हम इसको हल्का सा सौते ही करेंगे, क्योंकि भिंडी में आपको पता है कि थोड़ा मसाला खड़ा खड़ा ही होता है, बहुत ज़्यादा वो मलीदा सा मसाला अच्छा नहीं लगता। और लहसुन भी थोड़ा सा करने के, उसको फ्राई करने के बाद हम वो जो चॉप लहसुन था वो हमने सारा इसमें डाल देना है। फिर इसको अच्छी तरह से लहसुन को भी और प्याज को, सब चीज़ों को हमने फ्राई कर लेना है। इतनी मज़े की ये बनती है ना, मुझे यकीन है कि मुझे लगता है कि आपने ये नहीं बनाई होगी।
تو اب آپ بنا کے دیکھیں تو سب گھر والے حیران رہ جائیں گے کہ یہ بنایا کیا ہے، کیسے بنی ہے، پوچھیں گے ضرور آپ کے گھر والے کہ یہ بنائی کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو ہم نے دہی میں میرینیٹ کیے تھے مسالے، یعنی مسالے سارے ڈال کے رکھے تھے، وہ ڈال دیے اس میں، اور ان کو ہم نے اچھی طرح سے نا بھون لینا ہے تاکہ دہی کا پانی خشک ہو جائے اور مسالے اچھی طرح سے بھون جائیں۔ اس کو تقریباً 2 منٹ ہی لگیں گے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ 2 منٹ بھوننے کے بعد یہ دیکھیں دہی کا، یہ میں نے وہ جو باؤل میں مسالہ لگا ہوا تھا نا، اس میں پانی ڈال کے میں نے ہلکا سا اس کو ڈال دیا تاکہ ہمارا مسالہ بھون جائے، وہ نا جلے نہ، اور وہ مسالہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو، آخر وہ باؤل کے ساتھ تھوڑا سا لگا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھن گیا، یہ اس طرح کی اس کی شکل آ جانی ہے، بیچارہ چور موٹ سا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ڈال دیں گے ٹماٹر کا پیسٹ، ٹماٹر کا پیسٹ ڈال کے پھر ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ ٹماٹر اچھی طرح سے بھن جائے۔ اس کو ٹائم زیادہ نہیں لگتا، بالکل بھی ویسے ہی بنتی ہے جیسے وہ بھنڈی ہم بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب ہم نے ڈال دی مسالہ بھوننے کے بعد بھنڈی ڈال دی، اب اس کو صرف مکس کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ کیوبز میں کٹا ہوا پیاز بھی ڈال دینا، ساری چیزیں تو پکی ہوئی ہیں، ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں، اور یہ ہماری شاندار سی بھنڈی دو پیازا تیار ہو گئی ہے۔ آپ اس کو ضرور بنائیں، اتنی یونیک سی ہے یہ، میں نے پہلی دفعہ جب بنائی تھی تو سب گھر والے حیران ہو رہے تھے کہ یار یہ کیا چیز بنائی ہے، اتنی مزیدار۔ اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی بہت مزیدار سی ریسیپی آپ کو فوراً مل جائے اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں۔ اللہ حافظ۔